नमस्कार बच्चों, मैं संस्कृत की वरिष्ठ अध्यापिका संतोष पूनिया संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 आ चुकी है और उसका एग्जाम 27 फरवरी 2025 को होना है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। उनमें 60 क्वेश्चन 2 भाषाओं के आते हैं। उनमें भाषाएं कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। उसमें एक भाषा संस्कृत होती है। भाषा फर्स्ट या सेकंड दोनों में से हम एक भाषा संस्कृत का चयन करते हैं। उनमें संस्कृत का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। हर एक टॉपिक के बारे में हम इसी YouTube चैनल पर अध्ययन करवाएंगे, जिनमें आज हम हमारे संस्कृत पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा प्रथम टॉपिक है माहेश्वर सूत्रों का। इसमें 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। उन्हीं प्रत्याहारों की सहायता से ही हम संधि, समास आदि पढ़ते हैं। फिर हम स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। जैसे हम जो भी स्वर और व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उनके उच्चारण स्थान पाणिनि के द्वारा 8 माने गए हैं। उन सब की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर हम संधि का अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 भाग बताए गए हैं। उन 3 भागों के जो भी प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों का हम विस्तार पूर्वक हमारे इसी YouTube चैनल पर अध्ययन करेंगे। फिर हम समास पढ़ेंगे और 5 समास बताए गए हैं। 5 समास के बारे में विधि पूर्वक हम चर्चा करेंगे। फिर आता है उपसर्ग। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग बताए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं प्रत्यय के, जैसे कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक एक बड़ा टॉपिक है, जिसका अध्ययन करने पर हमारे ये टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन और संस्कृत अनुवाद। इनमें से कारक में से लगभग ये टॉपिक क्लियर करने के बाद हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। फिर हम विशेषण और विशेष्य का अध्ययन करेंगे। विशेषण और विशेष्य के जो क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग जो अपठित गद्यांश या पद्यांश आएंगे, उनमें ही क्वेश्चन आएंगे। फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसे 35 सर्वनाम बताए गए हैं, उन 35 सर्वनाम में से हमें कोई भी सर्वनाम पूछ सकते हैं। फिर हम विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। ये विलोम शब्द भी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, जो हमारे पद्यांश और गद्यांश आते हैं, उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। फिर हम लिंग और वचन का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में 3 लिंग है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी 3 बताए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर हम अवयव का अध्ययन करेंगे। अवयव वो टॉपिक है जो शब्द होते हैं वो चेंज नहीं होते, जो किसी भी, चाहे कुछ भी हो, भाषा, लिंग, किसी में भी अव्यय का टॉपिक आए, अव्यय का चेंज नहीं होता है। फिर हम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। शब्द रूप में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर हम धातु रूप का अध्ययन करेंगे। धातु रूप में हमें क्वेश्चन जो पूछेंगे वो लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। फिर समय ज्ञान और संख्या ज्ञान, ये छोटे टॉपिक है और बहुत ही सरल है, और इनमें से 2 क्वेश्चन आना लगभग अनिवार्य है। फिर हम संस्कृत की सूक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। सूक्तियों से भी एक क्वेश्चन आता है। फिर एक टॉपिक है छंद का और अलंकार का। तो छंद है हमारा, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। छंद बहुत ही सरल टॉपिक है। फिर हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। शिक्षण विधियों से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, जो हर बच्चे के सही होने अनिवार्य है। शिक्षण विधियों में है भाषा कौशल। 4 भाषा कौशल होते हैं, जैसे श्रवणम, भाषणम, लेखनम और पठनम। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से अच्छे से अध्ययन करवा सकता है, वो सिद्धांत हमें पढ़ेंगे। फिर शिक्षण के सूत्र, यह सूत्र भी एक अध्यापक के लिए कितने अनिवार्य होते हैं, अध्ययन करवाने के लिए हम शिक्षण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। फिर हम भाषा शिक्षण की विधियां,
वो विधियां जो अधिगम करवाते समय किन विधियों की सहायता से अगर अध्ययन करवाए बच्चों को तो वो अच्छे से अधिगम कर सके। फिर हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कि बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए हमें शिक्षण की कौन कौन से साधन काम में लेने चाहिए जिससे बच्चों का अधिगम अच्छी प्रकार से हो सके। फिर हम पूरा अध्ययन करवाने के बाद मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन में जैसे सतत मूल्यांकन है और भी जो कक्षा टेस्ट लेते हैं अध्यापक है वो मूल्यांकन में आ गया। फिर हम लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, जैसे किस प्रकार बच्चे ने अध्ययन किया और वो अपने एग्जाम में सफल हो पाया, इन सब का हमें निदान और उपचार के थ्रू पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक टॉपिक का अच्छे से हम हमारे YouTube चैनल पर अध्ययन करवाएंगे और इन सब की हर एक टॉपिक पूर्ण करवाने के बाद में इनकी प्रश्नोत्तरी हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे। धन्यवाद।